Hello, students. How are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 6 Trouble in Bohemia today, written by very famous author, writer Arthur Conan Doyle. Let's start the story now. Before we start, shall we take about the writer section? तो हम सबसे पहले अभी about the writer section लेने वाले हैं इस चैप्टर को समझने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. अबाउट द राइटर. आर्थर कोनान डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर. कि जो ये आर्थर कोनान है ये एक स्कॉटिश राइटर है, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं. मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग द लेजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शन कैरेक्टर शेरलॉक होम्स. और ये काफ़ी जाने जाते हैं, माने जाते हैं किसके लिए कि इन्होंने वर्ल्ड फेमस फिक्शनल कैरेक्टर. देखो यहाँ पे एक वर्ड आया फिक्शनल. फिक्शनल का मतलब होता है जो कि रियल ना हो, काल्पनिक. जो काल्पनिक कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं. और इन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर जो लिया है वो है शेरलॉक होम्स एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन. और उनका शेरलॉक होम्स का एक लॉयल असिस्टेंट है जिसका नाम क्या है, वॉटसन. इन दोनों को मतलब काफ़ी नॉवल में, स्टोरीज में उन्होंने यूज़ किया है. ही रोट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज. और उन्होंने मतलब 60 से भी ज़्यादा शेरलॉक होम्स की मिस्ट्री स्टोरीज बनाई है, मतलब रहस्यमय कहानियाँ लिखी है. विच अट्रैक्टेड द रीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जिन स्टोरीज ने सभी रीडर्स को अट्रैक्ट किया है ओवर द वर्ल्ड. सम ऑफ हिज नोटेबल Sherlock Holmes work include the stories of Sherlock Holmes, the adventure of Sherlock Holmes, the Hound of Back Baskervilles, the case book of Sherlock Holmes, and memoirs of Sherlock Holmes. ये कुछ वर्क है Sherlock Holmes से रिलेटेड. He also wrote many non-fictional books. इसके अलावा उन्होंने कई सारी नॉन फिक्शनल बुक्स भी लिखी है. वर्क ऑफ फैंटासी, science fiction, historical novels, and poetry, and also created the fictional character named Professor Challenger. Wrote a series of novel based on him. कि उन्होंने इसके अलावा शेरलॉक होम्स के अलावा भी एक और फिक्शनल कैरेक्टर लिखा है प्रोफेसर चैलेंजर का. और कई सारे जो सीरीज़ है वो निकाली है इस नॉवल के ऊपर आधारित जो है. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और आपको ये पसंद आने वाली है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. यस, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी को जो इसमें स्पीक कर रहा है, बता रहा है, वो असिस्टेंट है शेरलॉक होम्स का और जिसका नाम है डॉक्टर वॉटसन, जो कि हमने देखा भी. तो डॉक्टर वॉटसन जो है वो इस स्टोरी को रिलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. वेन एवर शेरलॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरन एडलर इट वॉज इन टर्म ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट. शी वॉज ऑलवेज द वूमन. कि क्या कह रहे हैं कि वैन एवर शेरलॉक होम्स स्पोक, कि जब कभी भी शेरलॉक होम्स बात करते हैं किसकी, आयरन एडलर की. जब भी वो आयरन एडलर की बात करते हैं. आयरन एडलर कौन, हु इज़ आयरन एडलर? आयरन एडलर एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जो कि उतनी ही क्लेवर है जितनी कि शेरलॉक होम्स. और उसने अपने आप को प्रूव किया है और यहाँ तक कि उसने अपनी बुद्धि से शेरलॉक होम्स को भी अचंभित कर दिया, सरप्राइज कर दिया. इतनी कहने का मतलब कि वो इंटेलिजेंट है. तो इसीलिए जब कभी भी शेरलॉक होम्स बात करते हैं आयरन एडलर की, तो इट वॉज इन टर्म ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो बड़े आदर के साथ में उसकी बात करते हैं. शी वॉज ऑलवेज द वुमन, वो हमेशा से वो वुमन रही है, औरत रही है. दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर. कि दिस डिड नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं था कि वो किसी प्रकार से सेंटिमेंटल है उसको लेकर, कि उसके प्रति कोई फीलिंग है उसकी या उसे लव करता है, ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी. बस वो उससे इंटेलिजेंट ज़्यादा थी, इसीलिए वो उसको जब भी बात करता तो बड़े रिस्पेक्ट से करता. बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर Iron Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. कि क्या करें कि थ्रू आउट इज लॉन्ग करियर, मतलब इतने लंबे करियर के अंदर आयरन एडलर उन कुछ फ्यू पर्सन में से एक थी जिसने साबित किया अपने आप को उतना ही क्लेवर जितना कि शेरलॉक होम्स खुद था. एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट. मैं कहाँ पे था, होम्स के अपार्टमेंट में. कौन बोल रहा है, डॉक्टर वॉटसन. कि एक घटना हुई उस समय में, कहने का मतलब मैं होम्स के अपार्टमेंट में ही था, घर पे ही था. एक दिन when a tall handsome man dressed in the uniform of foreign country came to see him. कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे
कि एक लंबा चौड़ा हैंडसम व्यक्ति जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी विदेशी देश की, केम टू सी हिम, और वो उससे मिलने के लिए आया। किससे मिलने के लिए आया? शैरलॉक होम्स से। द मैन वोर अ मास्क, उस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था, प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकंड पर्सन, और वो प्रिटेंड कर रहा था, बर्ताव कर रहा था ये प्रस्तुत करने का कि वो कोई दूसरा व्यक्ति है। बट होम्स सोन रिकोगनाइज्ड द मैन, लेकिन होम्स ने उसको तुरंत पहचान लिया। एड्रेस्ड हिम एज योर मेजेस्टी, और उन्हें संबोधित किया महाराज कहकर, योर मेजेस्टी बोलकर। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, और फिर उस आदमी ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ वो किंग है, कहाँ का? बोहेमिया का। तो द पर्सन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया। कहने का मतलब जब वो होम्स के सामने वो व्यक्ति आया तो वो कह रहा था कि नहीं, आई एम नॉट द किंग, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, कि मैं किंग नहीं हूँ बल्कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। किसका? किंग का। लेकिन होम्स काफ़ी क्लेवर था, उसने तुरंत रिकोगनाइज कर लिया और उसको महाराज कहकर संबोधित किया। फिर वो आदमी भी स्वीकार कर लेता दैट ही इज़ नॉट द अदर पर्सन, सेकेंड पर्सन, बट ही हिमसेल्फ इज़ द किंग ऑफ बोहेमिया, कि वो खुद ही क्या है? किंग है। कहाँ का? बोहेमिया का। वो एक्सेप्ट कर लेता है। He had come, he said, to ask Sherlock Holmes help in a matter of great importance. और आगे कह रहा है कि he had come, कि वो आया है किसके लिए? शेरलॉक होम्स की हेल्प के लिए, कि उसको शेरलॉक होम्स की हेल्प चाहिए इन मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है उसके अंदर। इट सीम्स दैट 5 years अर्लियर, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 5 वर्ष पूर्व, बिफोर ही हैड बिकम किंग, कि वो राजा नहीं बना था उससे पहले, ही हैड बीन इन वर्सोवा ऑन अ विजिट, कि वो कहाँ चला गया था? एक वर्सोवा नामक स्थान पे गया था, जगह पे गया था विजिट के लिए, घूमने के लिए। एंड हैड फॉलन इन लव विद अ ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर, और वहाँ पर उसको प्रेम हो गया, वो लव में गिर गया एक सुंदर अमेरिकन अभिनेत्री के, जिसका नाम क्या है? मिस आयरन एडलर। कि कह रहा है कि ये वर्सोवा गया, वहाँ पे इसने इस लेडी को देखा और उसको देखते उसको प्रेम हो जाता है। किसे? मिस आयरन एडलर से। वो कह रहा है, कौन कह रहा है? द किंग ऑफ बोहेमिया। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, कि मैं उस वक्त क्राउन प्रिंस था उस समय। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। एंड आई वॉज रॉन्ग, और मैं गलत, सॉरी माफ़ करना मैंने गलत रीड आउट कर दिया। आई वॉज यंग, उसने कहा कि मैं उस समय क्राउन प्रिंस था। एक्चुअली उस समय मैं राजा नहीं बना था, मैं क्राउन प्रिंस था। क्राउन प्रिंस का मतलब वो प्रिंस जो आगे चलकर राजा बनने वाला हो, दैट इज कॉल्ड क्राउन प्रिंस, जिसके ऊपर क्राउन आने वाला हो, ताज आने वाला हो। शॉर्टली आफ्टर, उसके तुरंत बाद में, आई बिकैम किंग, मैं किंग हो गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और आयरन एडलर रॉयल ब्लड नहीं थी, मतलब किसी राजा की पुत्री नहीं थी, किसी राजशाही परिवार से संबंधित नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर, कि मेरा परिवार और जो गवर्नमेंट के मेंबर थे उनको इस मैटर के बारे में पता चल गया। एंड नेचुरली इंसिस्टेड, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से मेरे पे दबाव डाला दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं, मैं त्याग दूं मिस एडलर को। रीज़न क्या बताया छोड़ने का? कि वो रॉयल ब्लड नहीं है, वो किसी किंग की डॉटर नहीं है, तो इस कारण से राजा उससे विवाह नहीं कर सकता। उसकी फैमिली और जो मेंबर है गवर्नमेंट के, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे राजा को, और वो इससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो रॉयल ब्लड नहीं है, इस कारण से। राजा कह रहा है आई लव्ड हर डीपली, मैं उसे बड़ी गहरे मन से प्रेम करता था। बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन जो मेरी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्वाभाविक है, वो किसके प्रति है? मेरे देश के प्रति है, मेरी कंट्री के प्रति है। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड अ प्रिंसेस ऑफ, कि क्या कह रहे थे? किंग ने आगे एक्सप्लेन किया, वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू रखा, एक्सप्लेन करना, कि वो अब शादी करने वाले, वॉज नाउ अबाउट टू मैरिड, कि वो शादी करने वाले एक राजकुमारी से। किससे? राजकुमारी से। ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, किसकी? पास की एक पड़ोस देश की राजकुमारी से वो विवाह करने वाले हैं। किसने कहा? राजा ने कहा। दैट आयरन एडलर हु वाज स्टिल अपेरेंटली इन लव विथ हिम, और वो कह रहा है कि यहाँ, और जो आयरन एडलर है वो अभी भी प्रतीत होती है प्रेम में। किससे? उसके साथ में। ऐसा लग रहा है कि आयरन एडलर उसे अभी भी प्रेम करती है। हैड सेड दैट, और उसने कहा है, शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल, कि वो राजकुमारी को सब कुछ बता देगी और
मतलब कि लिखेगी और सब कुछ बता देगी उनके लव अफेयर के बारे में। अगर वो आयरन एडलर से विवाह नहीं करता, किसी दूसरी लड़की से विवाह करता है, तो उस लड़की को वो सब कुछ लिखकर बता देगी। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। तो होम्स ने पूछा, इज इट मनी मिस एडलर वॉन्ट्स, आस्क होम्स। होम्स ने कहा कि क्या मिस एडलर को पैसा चाहिए? हेवेंस नो, वो कहता है कि नहीं, भगवान जानता है कि उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। सेड द किंग, सी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो ऐसी व्यक्तित्व नहीं है, ऐसी पर्सन नहीं है। सी सिंपली इंसिस्ट, वो इतना ही इंसिस्ट करती है दैट सी स्टिल लव्स मी, कि वो मुझसे अभी भी प्रेम करती है। एंड सी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और वो मना कर देती, इनकार कर देती कि मैं किसी और से विवाह करूं। आई सपोज सी हैज़ सम लेटर्स ऑफ योर। अब होम्स कह रहा है कि मैं अनुमान, जहाँ तक मेरा अनुमान है, सी हैज़ लेटर्स ऑफ योर्स, की उसके पास आपके कोई लेटर्स हैं। बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, लेकिन हम प्रूव कर देंगे कि वो फॉल्स है, वो झूठे हैं। सेड होम्स, होम्स ने कहा, दे आर रिटन ऑन माई ऑन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग। आगे राजा ने कहा कि नहीं, वो जो पेपर्स है वो मेरे प्राइवेट पेपर के ऊपर लिखे हुए, वो मेरे निजी पेपर के ऊपर लिखे हुए और मेरी खुद की हैंड राइटिंग में। सी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ, और उसके पास में मेरी फोटोग्राफ भी है। ठीक है, तो किसने कहा? राजा ने। तो आगे होम्स बोल रहा है, क्या कह रहे हैं देखिए। होम्स क्या कह रहे हैं देखिए, वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर देंगे दैट द पेपर वॉज स्टोलन, कि पेपर चुराए गए हैं। दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, और आपकी हैंड राइटिंग को कॉपी किया गया। एनी वन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और रही बात फोटोग्राफ की, तो आपकी फोटोग्राफ तो कोई भी खरीद सकता है। तो अब आगे क्या कह रहा है राजा, वो कह रहा है अनफॉर्चुनेटली सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें मैं अकेला नहीं हूँ फोटोग्राफ में, हमने दोनों ने एक साथ फोटो खिंचवाई थी। सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, कि वो और मैं दोनों एक साथ है उस फोटोग्राफ में। सैड द किंग। होम्स बोला, दैट्स क्वाइट डिफरेंट, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या तुमने प्रयास किया था उस फोटोग्राफ को प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से? तो आगे राजा बोलता है, आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, कि हाँ मैंने पुलिस की जांच करवाई उसके अपार्टमेंट का, उसका रूम का, उसके घर का। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन स्ट्रीट, मैंने उसको रास्ते में भी रुकवाया। ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी। बट नथिंग हैज़ बिन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रैवलिंग बैग, कि उसकी पॉकेट बुक में कुछ नहीं मिला और ना ही उसके ट्रैवलिंग बैग में। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज़ आयरन एडलर अ ब्यूटीफुल वूमन, कि मिस्टर होम्स आप नहीं जानते, वो न सिर्फ एक ब्यूटीफुल वूमन है, बट सी इज़ अ क्लेवर, वो क्लेवर है, एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। यस, होम्स ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन, होम्स ने जितनी भी अतिरिक्त जानकारी थी वो प्राप्त की। ही कुड फ्रॉम, जो भी वो प्राप्त कर सकता था राजा से। एट द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट होम अर्ली, और अगले दिन तुरंत जल्दी ही घर से निकल गया। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड आर हाउस जस्ट एज वॉज गेटिंग होम, कि आई हैपन टू मीट हिम, कि मेरी उनसे मुलाकात हुई उस रात बाहर हमारे घर के, जस्ट एज आई वॉज गेटिंग होम, जब मैं वापस घर पहुंच रहा था। आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, मैंने उसको नहीं पहचाना। अगले दिन की बात है ये, ठीक है ना। नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि उसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा था। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लेना, तो उसने अपना वेश बदल रखा था ओल्ड कैब ड्राइवर के रूप में। और इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंड ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स हाउस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि होम्स मतलब कि पूरे दिन भर, ऑल डे इन मतलब पूरे दिन भर वो आयरन एडलर के घर के आसपास ही मंडरा रहा था और बात कर रहा था दूसरे कैब ड्राइवर से, एंड विथ एनीबडी, और हर किसी से, हु सीम्स टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, जो कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हो किसके बारे में, मिस एडलर के बारे में। ही हैड सीन हर पर्सनली, वो उनसे पर्सनली मिल चुका था। एंड बाय वन मीन्स और अनदर, मतलब जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से वो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका था। हैड इवन टॉक्ड विथ हर, और यहाँ तक कि उनसे बात भी कर चुका था। सी इज़ ऑल दैट किंग सेज सी इज़ एंड मोर, कि अब देखो होम्स क्या बोल रहा है कि सी इज़ ऑल दैट द किंग सेज, कि वो बिल्कुल वैसी है जैसे राजा ने बताया था। एंड सी इज़ एंड मोर, ये तो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है जितना राजा ने कहा था। सी इज़ ब्यूटीफुल वूमन, वो ब्यूटीफुल वूमन है।
आई ऑल्सो डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट, और मैंने एक सरप्राइजिंग फैक्ट भी डिस्कवर किया। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टूडे टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर। देखिए क्या कह रहे हैं आयरन कि जब ये इसके बारे में तहकीकात कर रहा था होम्स दूसरे दिन, तो उसको पता चला कि आयरन एडलर की शादी हो गई 5 बजे आज। किसे? किसी मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नामक व्यक्ति से, जो कि पहले उसका लॉयर था, वकील था। आई डोंट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता इससे, मतलब उसकी शादी से ये मामला ज़्यादा साधारण होगा या बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऑल द सी हर सेल्फ इज़ अ ऑनरेबल पर्सन, हालांकि वो खुद भी एक सम्मानीय व्यक्ति है। हु नोज वॉट एडवांटेज हर हस्बैंड, वो भी जानती कि उसके हस्बैंड का क्या फ़ायदा है। एक लॉयर के रूप में मैं सी इन अ फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ भूमिया टेकन टुगेदर, और उसने निश्चित रूप से उस फोटो को भी देखा होगा जिसमें वो और किंग ऑफ भूमिया साथ में है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, वो कह रहा है कि हमें वो फोटोग्राफ किसी हर प्रकार से प्राप्त करनी होगी। अब हम इसको यहीं तक लेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और फिर भी आपको किसी वर्ड में या किसी चीज़ में डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड आई अश्योर यू दैट आई विल मेक यू कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर यू आस्किंग विद द सॉल्यूशन। ओके, तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे जो भी आप पूछते हो। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।